हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए कंजंक्शन बी डिसजंक्शन सी इंप्लाइज ए डिसजंक्शन बी इंप्लाइज ए इज। तो यहां पे हमें इस जो स्टेटमेंट है इसका नेगेशन बताना है क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इंप्लाइज में बी, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन बी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर हम पी बोल रहे हैं तो लेट पी ए और यहां पे कंजक्शन है बी डिसजंक्शन सी, ये कंप्लीट टर्म है। इंप्लाइज यहां पे क्या आ रहा है ए और उसके बाद में डिसजंक्शन बी ये बन रहा है और यहां पे इंप्लाइज ए है। ठीक है, इस टाइप का ये टर्म बन रहा है। ठीक है, और यहां पे एक ब्रैकेट और है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अंदर यहां पे इंप्लाइज का साइन हटाते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, नेगेशन ऑफ ए कंजक्शन बी डिसजंक्शन सी, ये अंदर बना पहले तो, ठीक बात है। और फर्दर यहां पे डिसजंक्शन ए डिसजंक्शन बी, इस टाइप का ये टर्म बन गया है। ठीक है, तो जैसे ये टर्म बन गया है और यहां पे इंप्लाइज में ए तो एज इट इज है, तो अब ये बाहर वाला इंप्लाइज हटाएंगे तो इस पूरे टर्म का नेगेशन होगा। तो पहले नेगेशन इसका होगा, नेगेशन ऑफ समथिंग, तो टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो ए कंजक्शन बी डिसजंक्शन सी। अब जब हम क्या करेंगे, नेगेशन करेंगे ना, तो यहां पे ये जो डिसजंक्शन का साइन है कंजक्शन में बदल जाएगा और नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए डिसजंक्शन बी। ठीक है, ये आ गया, ये तो नेगेशन लिया है और डिसजंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक बात है। तो अब इस अंदर वाले को देखते हैं। अगर यहां पे हम तीन सेट बना रहे हैं ए बी सी, तो चलो ए तो हमने इसको बोल दिया, बी इसको बोल दिया, सी इसको बोल दिया। ठीक है, तो बी यूनियन सी अगर दिखाना चाहें, बी यूनियन सी को अगर हाईलाइट करें तो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये बी यूनियन सी को दिखा रहा होगा। ठीक है, बी या सी या बी इंटरसेक्शन सी, ये जो कंप्लीट पार्ट है ना जिसको हाईलाइट किया है, ये बी यूनियन सी को दिखाएगा। अब ए क्या है, ए हमारा ये वाला पार्ट है। इसका अगर हम करें कंजक्शन यानी कि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देखें तो ये वाला पार्ट आ रहा है जिसको अब हाईलाइट कर रहे हैं हम। ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब इस पार्ट का हम अगेन इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी के नेगेशन के साथ। तो ए यूनियन बी तो ए या बी या ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, उसमें से कौन सा पार्ट, उसमें से ए यूनियन बी वाला पार्ट हटा देते हैं तो ओनली सी वाला पार्ट बच जाएगा, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसको हमने इस तरीके से शो किया है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, जिसको हमने ऑलरेडी पहले हाईलाइट किया था। तो इन दोनों में जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे ना, तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो इनमें जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो है ना, ये हमें एम्प्टी सेट देगा, यानी कि ये हमेशा फॉलेसी देगा। फॉलेसी मतलब कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो फॉलेसी हो गया। और इसका हम क्या करेंगे, डिसजंक्शन लेंगे ए के साथ। तो फॉलेसी का जब डिसजंक्शन लेते हैं किसी स्टेटमेंट के साथ तो वो स्टेटमेंट ही आ जाता है, तो ए आ जाएगा। तो हमें नेगेशन ऑफ पी निकालना था, तो आ जाएगा नेगेशन ऑफ ए। ठीक बात है। तो ये किसकी इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ऑफ ए के इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन ए सही हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।